हेलो फ्रेंड्स। और आज हमारा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट जो है हमारे, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन बिल्कुल आज 14 फरवरी और 14 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो आज से आपकी रहेगी 5 मार्च तक। ठीक, 5 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको नई चीजें आई हैं वो आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि इसके लिए पूरा वीडियो में लेके आऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दे रखी है, सारी चीज इसमें दे रखी है कि यहाँ पे आपको ये जो रूल्स हैं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट ने या कमीशन ने जो भी रूल यहाँ पे दिए हैं वो आप अच्छे से रीड करें, केयरफुली रीड। ठीक है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट की है उन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है, यूपीएससी online.nic.in। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नई चीज उन्होंने दी है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है आपका, उस प्रोफाइल को आप अगर यहाँ मान के चलो कि 14 फरवरी से आपकी 5 मार्च तक इसकी डेट है फॉर्म फिलअप की, और इसके बाद भी 5 मार्च के बाद आपको लग रहा है कि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको यहाँ पे 7 दिन दिए गए हैं। 7 दिन, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका 6 मार्च से, ये देखो 5 मार्च को 6 बजे तो ये पोर्टल बंद होगा। ठीक है, उसके बाद 6 मार्च से आपका ये करेक्शन वाला पोर्टल चल जाएगा। ठीक, तो ये आप 12 मार्च तक ये करेक्शन वाला पोर्टल, आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, या कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है और उसको करेक्ट करना है आपको, तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो यही चीज इन्होंने यहाँ भी नीचे भी दे रखी है। ठीक, ये 6 to 12 मार्च ये बिल्कुल आपके करेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट ये दे रखी है 5 मार्च आपकी 2024, 6 बजे तक आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। इससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसका। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और इनिशिएटिव आया है नया। ठीक है, यहाँ पे एक और यूपीएससी ने एक और अपडेट किया है कि आपका क्वेश्चन पेपर हो जाए, जैसे 26 मई को आपकी एग्जाम है और इस एग्जाम के बाद आप पेपर दे के आए और लग रहा है आपको कि कोई मिस्टेक है पेपर में, एक हाथ क्वेश्चन या एक हाथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कोई गलत है, या इसका आंसर ये होना चाहिए या ऐसा कुछ, तो उसमें आप अगर कोई भी, आपको गवर्नमेंट को सूचना करना है। ठीक है, कि भैया आपको कमीशन को सूचना करना है कि ये भाई क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत है, तो ये आपको यहाँ पे सूचना देने के लिए, यहाँ पे उनको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल, रिप्रेजेंटेशन पोर्टल इसका नाम रहेगा, वो आपको क्यूरी के लिए वो आपको एक पोर्टल देंगे। उस पोर्टल पे आप बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हो, आपकी जो भी उस पेपर में लग रहा है कि मिस्टेक है, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलें तो गाइडेंस के लिए आपको, अगर यूपीएससी के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें आप, और ये नंबर पे आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको संतुष्ट किया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मोबाइल बैन, ये तो है ही सही हर एग्जाम में। उसके बाद यहाँ कुछ नया आया है फोटोग्राफ में, कि आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर उस पर अपलोड करते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते समय, तो आपको वो फोटो जो है वो 10 डेज ओल्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3x4 दे रखा है आपको स्पेस, तो ये आपका फोटो है मान के चलो, और इस फोटो में तो 3 पार्ट में आप होने चाहिए, मतलब आपका फेस होना चाहिए, और 1 पार्ट में आपका नेम एंड डेट होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो आगे आपको ये जितनी भी पोस्ट है इसमें, ठीक है, 21 पोस्ट, वो 21 पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है उन्होंने, जैसे आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है। तो ये सारी चीज, ये 3 पोस्ट से आपका आईएएस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस है, और इंडियन पुलिस सर्विस है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो आईएएस आईपीएस वगैरह ये पोस्ट यहाँ पे
जितने भी पोस्ट थे वो सारी पोस्ट आपको दे रखी है। उसके बाद कितनी पोस्ट है इस बार, तो इस बार आपकी 1056 पोस्ट, 1056 पोस्ट निकली हुई है। पिछली बार आपकी 1105 पोस्ट निकली हुई है। इस बार कुछ भी 50 एक पोस्ट या 51 पोस्ट की कमी देखी गई है कि इस बार पिछली बार से पोस्ट 50 पोस्ट कम है, ठीक, लगभग। उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो आगे ये पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दे रखा है आपको, तो ये सारी चीज आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो ये सारी चीज आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने क्लियर कर रखा है सब शॉर्ट फॉर्म के, आपको फुल फॉर्म भी दे रखे हैं। उसके बाद ये इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होते हैं उसके सेंटर दे रखे हैं। उसके सेंटर में कुछ नया किया है कि इस बार कारगिल जो है वो एक नया सेंटर बना है, बाकी सब पुरानी है, पर ये कारगिल जो है उसमें कुछ नहीं, ये थोड़ा सा न्यूज में भी था इस बार। उसके बाद आगे देखें हम, तो आगे एग्जामिनेशन के लिए ये तो ये यही चीज भैया ऑब्जेक्टिव होगी, और आपका मेन जो रिटर्न होगा, इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीज दे रखी है इसमें, जो सारी चीज पुरानी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में आपको नेशनलिटी चाहिए, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद अगर आपकी अदर सर्विस है, अगर मतलब जो यहाँ पे 3 सर्विस है, जो जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, आईएफएस, ठीक, और आईपीएस। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस चाहते हैं और आप नेपाल के निवासी हैं, ठीक है, आप भूटान के निवासी हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो नेपाल और भूटान के लिए बाकी सर्विस तो खुली है। उसके बाद एज का दे रखा है, तो 21 साल के बाद आप एग्जाम दे सकते हो और 32 साल तक दे सकते हो। तो आप जनरल में हैं अगर, तो 32 साल तक दे सकते हो। ओबीसी में है तो आपका 3 साल प्लस कर लो इस 32 में, तो आप 35 तक दे सकते हो। और आप अगर एसटी एससी में है तो 37 तक दे सकते हो, ठीक। उसके बाद आगे चलते हम, तो आगे और भी चीजें हैं। आगे वैसे ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद अटेम्प्ट दे रखी हैं, तो यहाँ पे ओबीसी 9 अटेम्प्ट, ठीक है, तो ये पहले जैसा ही है, जो पहले रूल रेगुलेशन थे आपकी यूपीएससी ने जो नोटिफाई कर रखे थे वही चीज। तो एसटी एससी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, और जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट होते ही हैं आपके, ठीक। बाकी ऐसा कुछ नया है नहीं है, और हम डिटेल में एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे जिससे आप फॉर्म फिलअप, ये फीस है तो यहाँ पे फीमेल के लिए फ्री है, एसटी एससी के लिए फ्री है, और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए फ्री है। बाकी जो एसटी सॉरी जनरल और ओबीसी के लिए है तो उनके लिए भी इतनी भारी कोई फीस नहीं है, 100 रुपए फीस है आपकी। उस फीस में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, यूपीएससी सीएससी के फॉर्म को, ठीक। तो आप बिल्कुल 5 मार्च का वेट ना करते हुए आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ताकि पोर्टल अच्छे से चले और आपका फॉर्म अच्छे से फिलअप हो सके। तो इसके लिए 5 मार्च का इंतजार ना करें, 5 मार्च आएगा और उसके बाद हम 1-2 दिन पहले या उसी दिन फॉर्म फिलअप करेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा इसके लिए। और थैंक यू।